साथियों, यह है हरसिद्धि चौराहा। यहाँ से रामघाट और महाकाल मंदिर की दूरी लगभग समान है। विक्रमादित्य मंदिर भी इसके बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं हर स्थान पर जाने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे भोजनालय भी हैं। भोजनों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 60 रुपये में आपको दाल रोटी सब्जी या आप दाल बाटी खाना चाहें वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये है वो बड़ का वृक्ष जिसकी छाया में आप बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तो साथियों, हरसिद्धि मंदिर के बारे में अब आपको कुछ विशेष चमत्कारिक बातें बतलाते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर वापस नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे ये देवी वैष्णवी है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। ये जो देवी है ये परमारवंशी राजाओं की कुल देवी है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। एक गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ जिसके बारे में आपको पहले वीडियो में बताया गया है, जिसमें सती के ओष्ठ गिरे थे। और दूसरा जो शक्तिपीठ है जिसके बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं, हरसिद्धि माता। कहते हैं कि चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर चौपड़ खेलने में मग्न थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदी ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदी को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित हैं। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्तसागर रुद्रसागर तालाब है, जिसे रुद्रसागर भी कहते हैं। रुद्रसागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने कराई थी। यदि अनुमान लगाया जाए तो दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य का इतिहास भी करीब 2000 साल पुराना है। इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी थी, जिसके बाद यहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गया। मंदिर में लोगों का आकर्षण का केंद्र यहाँ प्रांगण में मौजूद 2 दीप स्तंभ हैं। यह स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक हैं। कहा जाता है कि इस स्तंभों पर दीप जलाना बहुत ही कठिन कार्य है। यह अद्भुत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हरसिद्धि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो हर समय ही यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। रात के समय हरसिद्धि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद गर्भगृह में विशेष पर्वों के अवसर पर विशेष पूजा की जाती है। स्तंभों पर दीप जलाने के लिए पहले से करवानी होती है बुकिंग। मान्यताओं के अनुसार दीप जलाने का सौभाग्य हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जिस किसी को भी यह मौका मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि स्तंभ दीप को जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलने पर पूरी हो जाती है। हरसिद्धि मंदिर के दीप स्तंभ के लिए हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति में पहले बुकिंग करवाना होता है। उज्जैन निवासी जोशी परिवार लगभग 100 साल से इन दीप स्तंभों को रोशन कर रहा है। दोनों दीप स्तंभों को एक बार जलाने में लगभग 4 किलो रुई की बाती व 60 लीटर तेल लगता है।
समय समय पर इन दीप स्तंभों की साफ सफाई भी की जाती है। हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक अवधेश जोशी ने बताया कि पहले नवरात्रि में तथा कुछ प्रमुख त्योहारों पर ही दीप स्तंभ जलाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से श्रद्धालुओं के सहयोग से हर रोज ये दीप स्तंभ जलाए जाते हैं। सभी प्रमुख त्यौहार आते हैं जैसे शिवरात्रि, चैत्र व शारदीय नवरात्रि, धनतेरस व दीपावली पर दीप स्तंभ जलाने की बुकिंग तो साल भर पहले ही श्रद्धालुओं द्वारा करवा ली जाती है। कई बार तो श्रद्धालुओं की बारी महीनों तक नहीं आती। माँ के दिन और रात में अलग अलग जगह रहने की कहानी के बारे में सुनिए। गुजरात स्थित पोरबंदर के करीब 48 किलोमीटर दूर मूल द्वारका के समीप समुद्र की खाड़ी के किनारे मियाँ गाँव है। खाड़ी के पार पर्वत की सीढ़ियों के नीचे हरसिद्धि माता का मंदिर है। मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य यहीं से आराधना करके देवी को उज्जैन लाए थे। तब देवी ने विक्रमादित्य से कहा था कि मैं रात के समय तुम्हारे नगर उज्जैन में रहूंगी और दिन में इसी स्थान पर वास करूंगी, यानी गुजरात में। इस कारण आज भी माता दिन में गुजरात और रात में मध्य प्रदेश के उज्जैन में वास करती हैं। दोनों दीप स्तंभों के बारे में एक जरूरी बात, जो दोनों दीप स्तंभ हैं वो नर और नारी के प्रतीक माने जाते हैं। दाहिनी ओर का स्तंभ बड़ा है जबकि बाईं ओर का छोटा है। ऐसा माना जाता है कि दोनों स्त्री पुरुष के प्रतीक हैं। अब हम चल रहे हैं विक्रमादित्य मंदिर की ओर, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात आपको बतला देता हूँ। उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मिथक है और यह मिथक काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। कहते हैं कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर रात नहीं रुकता। मालूम हो कि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी दो राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज भी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लोग इस मिथक से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि राजा महाराजा युग की समाप्ति के बाद, यानी आज़ादी के बाद, जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे और उज्जैन में एक रात रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा भी एक बार उज्जैन में रात को रुके थे, तब 20 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वर्तमान में सिंधिया राजघराने को लेकर कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद इस घराने से कोई भी राजा रात को उज्जैन में नहीं रुका और जो पहले रुके वो अपनी आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। राजा भोज के समय से ही कोई नहीं रुकता। वहीं वर्तमान में सिंधिया राजघराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन में रात को नहीं रुकते। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ नहीं रुकते। सिंहस्थ के दौरान वो दिन में उज्जैन में होते थे और रात होते ही भोपाल लौट आते थे। मंदिर से जुड़े रहस्य और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता। विक्रमादित्य मंदिर हरसिद्धि मंदिर के बिल्कुल समीप है। 500 साल पुराने इस मंदिर से अनेक कथाएं जुड़ी हैं। दूर दराज से भक्त राजा विक्रमादित्य के दर्शन के लिए आते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर मंदिर में राजा को 56 पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाकौल पुजारी उज्जैनी में देवी देवताओं को 56 भोग लगाने की प्रथा राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी। यहाँ दर्शन करने से ग्रह दोषों की पीड़ा खत्म हो जाती है। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य जी की मूर्ति जो है वो 30 फीट ऊंची है। राजा विक्रमादित्य जी की मूर्ति देखने के बाद हम लोग नीचे आए। यहाँ पर नीचे 32 पुतलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर आपको 32 कहानियाँ पढ़ने के लिए मिलती हैं। इन कहानियों में राजा विक्रमादित्य जी की दानवीरता और बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर, रामघाट, 64 खंबा मंदिर, ये सभी मंदिर पास पास में ही हैं। आप पैदल इन सारे स्थानों को घूम सकते हैं। उज्जैन यात्रा आपकी एक दिन में पूर्ण हो सकती है। आप उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले क्षिप्रा नदी के रामघाट में स्नान करें और रामघाट के बाद हरसिद्धि माता मंदिर होते हुए सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में आप भगवान महाकाल के दर्शन करें और महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद आप ऑटो द्वारा काल भैरव मंदिर, भृतहरि की गुफाएं, गढ़कालिका मंदिर, ये जो प्रमुख स्थान हैं वो सारे स्थान आप घूम लें। और इन सभी स्थानों को घूमने के बाद, जैसे मंगलनाथ का स्थान है, सिद्धवट है, तो ऑटो वाला आपको 400-500 रुपये में बहुत कुछ स्थान घुमा देगा और उसके बाद आप
पुनः यहाँ हरसिद्धि मंदिर जाएं और यहाँ सब आसपास के जो मंदिर हैं वो पैदल पैदल घूम लें। तो आपकी उज्जैन यात्रा बहुत ही रोमांचकारी हो सकती है। वैसे आप गर्मी में ना जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। और चूँकि हम रामनवमी के दिन ही हमने यहाँ पर दर्शन किए थे, गर्मी बहुत थी, लेकिन बहुत ही हमारा सफ़र जो है वो आनंददायी रहा। और साथियों, अगर आप इन सभी स्थानों के वीडियो देखना चाहते हो तो महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर जो आप देख ही रहे हैं, सभी वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं। और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा और ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और आगामी समय में आपको मेरी यात्राओं के अच्छे तरीके से वीडियो आपको मिलेंगे। और जो भी गतिविधियाँ आपको करता हूँ वो सारी गतिविधियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती हैं। सीताराम कीर्तन भी प्रायः मैं आपको सुनवाया करता हूँ, तो कॉमेडी वीडियो भी आपको मिलते हैं। ये देखिए साथियों, विक्रमादित्य का मंदिर आप एक बार और दर्शन कर लीजिए। ये 30 फुट ऊंची मूर्ति महाराज विक्रमादित्य की, क्योंकि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक प्रकार का धार्मिक स्थल ही है। क्योंकि राजा विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, राजा भर्तृहरि, और अब हम आ पहुँचे हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, और अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। नमस्कार साथियों।